नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर हमें सपना आता है चोरी का कि हमारा कुछ सामान चोरी हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, बहुत लोगों को ये सपने आते हैं कि उनके घर से सामान चोरी हो गया या चोर घुस आए हैं, उन्होंने सामान चोरी कर लिया है या किसी पर्टिकुलर एक इंसान ने उनका सामान चोरी कर लिया है। घड़ी चोरी हो गई, कोई घर का फर्नीचर चोरी हो गया, गहने चोरी हो रहे हैं, पैसे चोरी हो रहे हैं। तो हम अक्सर ऐसा सपना देखते हैं तो हम ये सतर्क हो जाते हैं कि हाँ, शायद हमारे घर में चोरी होने वाली है। इस वजह से हमें ऐसा सपना आ रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा घर पे ध्यान देना चाहिए, घर से की बिलॉन्गिंग्स का ध्यान देना चाहिए, नौकर-चाकरों पे ध्यान रखना चाहिए। पर क्या वाक़ई में चोरी का सपना चोरी होने वाली यही बताता है? दोस्तों, चोरी के सपने के बहुत मायने होते हैं। खाली चोरी होने का सपना आने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में चोरी ही होगी। हाँ, ये एक इंडिकेशन दे सकता है कि आपके घर में चोरी हो सकती है, तो आप सजग हो जाइए अपनी बिलॉन्गिंग्स को लेके, क्योंकि बहुत लोग होते हैं लापरवाह होते हैं, सामान इधर-उधर पड़ा है, छोटी-छोटी आइटम है, चश्मा है, घड़ी है, फ़ोन है, कोई आपका जो है वो है ब्रेसलेट है, कोई नेकलेस है, कोई लॉकेट है, यूँ ही पड़ा है, रखा है। नौकर आया हाथ साफ कर दिया, कोई आपका वॉलेट यहीं कहीं पड़ा है। तो बहुत लोग होते हैं ऐसे जो लापरवाह होते हैं, सामानों को ढंग से नहीं रखते। अब चोर तो चोर है, उसके लिए हर चीज़ उपयोगी है, क्योंकि उसने जो भी हाथ लगा वो चोरी करना है। तो ये है कि अपनी बिलॉन्गिंग्स को अच्छे से घर में रखिए, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखिए, चीज़ों को तालाबंद रखिए, घर को साफ रखिए, क्लटर फ्री रखिए, घर में कैमरे लगाइए। तो ऑटोमेटिकली आप फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या चीज़ें सुधर रही हैं, क्या ये सपना फिर भी आ रहा है कि नहीं? अगर आपको ऐसा करने के बाद कि आपने सारी बिलॉन्गिंग्स अच्छे से रखनी शुरू कर दी, अपनी आदतें सुधार लीं, लापरवाही छोड़ दी, आलस छोड़ दिया, घर में आपने कैमरे भी लगवा लिए, आपने पूरा सब कुछ बढ़िया रखा और उसके बाद वो सपना आना अगर बंद हो जाता है, तो हो सकता है सिर्फ़ चोरी का इंडिकेशन था जो आपको किसी न किसी वे में आपके पितर या ईश्वर ये शक्ति आपकी मदद करने के लिए आपको बता रही है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा पास्ट में हुआ है। आपके यहाँ, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि आपकी कोई चीज़ बिल्कुल ही घर में नहीं मिल रही है और आप सोच रहे हो पता नहीं कहाँ खो गई, तो इट क्लियरली मीन्स कि चोरी वो हो चुकी है, ये आपको दर्शाया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में सब कुछ है, कुछ चोरी नहीं हुआ है, तो चोरी हो सकता है, तो उस विषय में आप सजग हो जाइए। अगर सजग होने के बावजूद भी ये सपना रिपीटेडली आता रहता है या आया है और आपको लग रहा है कि चोरी जैसा कोई इम्कान मेरे यहाँ नहीं होने वाला या मेरे यहाँ ऐसे नौकर नहीं है या मेरे यहाँ नौकर ही नहीं है जो चोरी करे, तो ये क्लियर साइन है नेगेटिविटी का। जब कोई आपके ऊपर अटैक करता है ब्लैक मैजिक के थ्रू, नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आप पे काला जादू किया जाता है, आपकी आर्थिक तंगी क्रिएट आपके जीवन में करने के लिए, आर्थिक रूप से आपको क्षति पहुंचाने के लिए, आपको हर तरीके से बर्बाद करने के लिए, तो भी इस तरीके के सपने आते हैं। अगर कोई ऐसा कोई आप पे टोटका करेगा जिससे आप फाइनेंशियली बर्बाद हो जाओ, सड़क पे आ जाओ, गरीबी आ जाए, पैसा लगता टिकना बंद हो जाए, नुकसान पे नुकसान हो, तो भी चोरी के सपने आते हैं। अक्सर जो नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, जो हमारे निजी जीवन के अनुभव होते हैं, उनसे मिलती-जुलती छवि हमें पेश होती है और वो पेश करें ना करें, हमारे पितर, हमारे बड़े-बूढ़ों का आशीर्वाद के कारण, हमारी जो भी पूजा-पाठ है उसके कारण भी हमें उस स्वरूप में ये बताया जाता है, ये साइन्स होते हैं सारे, जो बताया जाता है कि आपका चीज़ें चोरी हो रही हैं, सामान जा रहा है। तो अगर फिज़िकली कोई चोरी करके नहीं ले जा रहा तो इट मीन्स ब्लैक मैजिक के माध्यम से, काले जादू के माध्यम से आपको बर्बाद करा जा रहा है, जिस वजह से ये सामान ऑटोमेटिकली या तो बेचने पे वो हो जाओगे या गरीबी इतनी आ जाएगी कि सामान नीलाम हो जाएगा। लोगों को इस तरीके के सपने आए हैं और उसके कुछ ही महीनों, सालों में उनके घर नीलाम हो गए और वो किराए पे चले गए। फिर धीरे-धीरे सड़क पे आ गए। ऐसे-ऐसे केसेज़ हमारे पास आते हैं। क्योंकि उन्होंने सपने को इग्नोर किया। एक इंसान की फैक्ट्री में चोरी होती थी, ये उसको सपना आता था। उसने कैमरे वगैरह लगवा लिए, ये करा कि चलो सब ये है, पर वहाँ पे एक्चुअल में ब्लैक मैजिक हो रहा था उसी के ब्रदर द्वारा। तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली फैक्ट्री चलनी बंद हो गई, वर्कर्स भाग गए, मशीनें ठप पड़ गईं, ऑर्डर्स आने बंद हो गए और वो इंसान बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। तो यहाँ दोनों इंडिकेशन थे, पहला था चोरी का, उसने उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, कैमरे लगवाए, सख्ती बरती, तब भी चोरी होती रही वर्कर्स द्वारा। साथ में ब्रदर का ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व था जिसके कारण वो पूरी तरीके से फैक्ट्री उसकी बर्बाद हो गई। क्योंकि जो सपना है, अगर वो इंडिकेट आपको कर रहा है और आप बिल्कुल ही उसको इग्नोर करोगे, तो जो चीज़ है वो तो अपना काम कर रही है। आपको अलर्ट कर दिया गया एनर्जीज़ द्वारा, भगवान ने अलर्ट कर दिया, देवी शक्तियों ने अलर्ट कर दिया या आपके पितरों ने अलर्ट कर दिया, भई सजग हो जाओ, भई सजग हो जाओ।
और आप बिल्कुल भी सजग नहीं होगे तो जो गंदे लोग हैं वो तो गंदे हैं ही, उन्हें भगवान का डर नहीं है, वो बुरे कर्म करते हैं। तो इसलिए अपने घर के बाहर भी सीसीटीवी लगवाएं, फैक्ट्री के बाहर भी सीसीटीवी लगवाएं, ताकि आपको पूरी तरीके से खबर रहे आपके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कोई चीज़ टोटका डाल के जा रहा है, कौन वो कर रहा है। हर तरीके से अपने यहाँ जो भी वर्कर्स आप रखते हो ये पता रखें वो क्या कर रहे हैं, वो गलत तो नहीं है, टोटकेबाज तो नहीं है, क्या वो कर्म कर रहे हैं। पूरी अगर आप अपनी निगाह रखोगे तो आप बहुत हद तक नेगेटिविटी से बचे रहोगे। हमेशा अलर्ट रहें। और अगर ये चोरी का सपना आता है और उसके बाद आपको आर्थिक लॉस हो रहा है, उसके बाद आपको कोई घाटा हो गया है बिज़नेस में, एक इंसान था, हमारे क्लाइंट थे, उसको शेयर में बहुत बड़ा घाटा हुआ चोरी का सपना आने के बाद। उसने इसको इग्नोर मारा और लिटरली उसके बहुत पैसे बर्बाद हुए शेयर्स में, एंड फिर उसके बाद उसको उस लाइन से ही आउट होना पड़ा। एक इंसान की नौकरी छूट गई इस तरीके का सपना आने के बाद। एक इंसान को प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, उसने कोई प्रॉपर्टी सेल करी और उसने कम दामों में सेल कर दी जबकि उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। और इस तरीके से भी एक लॉस ही इंडिकेट करते हैं सपने। और एक इंसान को टोटके द्वारा इतना तगड़ा क्षति पहुंची कि काम धंधा रेस्टोरेंट सब उसका चलना बंद हो गया, ग्राहक आने बंद हो गए। तो इस तरीके के जब ब्लैक मैजिक होते हैं जो हमारे को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए किए जाते हैं दुश्मनों द्वारा, तो भी हमें चेताने के लिए हमारे पितर या देवी शक्तियाँ हमें इस तरीके के सपने दिखाती हैं कि आपका सब कुछ जा रहा है, लुट रहा है। ये एक इंडिकेशन है। वो उन इंडिकेशंस को समझना आपको सीखना होगा कि लुट रहा है, और लुट रहा है वो किसी भी रूप में लूट सकता है। फिजिकली भी चोर लूट के ले जा सकते हैं, या आपके यहाँ अपने वर्कर जो भर रखे हैं कंपनी में वो सब चोर है, वो चोरी करते हैं दबा के। एक कंपनी थी, हमारे पास केस आया था उसका, कंपनी का नेगेटिविटी का, कंपनी चलती नहीं थी। वहाँ चोरी का भी केस था, नेगेटिविटी का भी था। सारे वर्कर मिले हुए थे, चोरी करते थे दबा के, और वो अंधे होकर विश्वास करते थे वर्कर्स पे। और मैंने कहा ये चोरी करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बहुत पुराने हैं, 20-20 साल पुराने वर्कर हैं। मैंने कहा 10-20 साल पुराने वर्कर ही चोरी करते हैं, क्योंकि वो पड़े ही इस वजह से रहते हैं कंपनी में कि आराम से उसको चूसते रहें कंपनी को, और अपने बनते चले जाए, अपनी कोठियाँ बनाते रहे, मालिक को लूटते रहे क्योंकि मालिक भोला है, वही वो फ़ायदा उठाते रहे। और उसके अलावा उसके जो कुछ वर्कर्स थे वो वहाँ पे ब्लैक मैजिक भी करते थे। तो दोनों ही चीज़ें थी जिस वजह से उसको वो सपने भी आते थे चोरी के। एंड वो लिटरली उसने फिर जब हमारे कहने पे सख्ती करी, कैमरेज लगाए, यहाँ तक कि उस वर्कर को आउट करवाया हमने जो वहाँ पे ब्लैक मैजिक करता था, तब जाके उनकी कंपनी सर्वाइव हुई। अदरवाइज़ कंपनी बिल्कुल उनकी, ये समझ लो कि उनके खुद के जो है ना खर्चे पानी तक के, बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे आ गए, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए कभी भी इस तरीके का सपना आता है तो फिज़िकल रूप से भी सजग हो जाइए कि आपके यहाँ कोई वर्कर्स वगैरह चोरी तो नहीं कर रहे। चीज़ों को बहुत व्यवस्थित रखिए, गिनती से रखिए, अपनी फैक्ट्री में, दुकान में, घर पे भी ध्यान रखिए। और दूसरा, स्पिरिचुअली क्लिनजिंग कीजिए, घर की शुद्धि कीजिए, फैक्ट्री की, दुकान की शुद्धि कीजिए हमारी धुनी से। सुपर प्लैटिनम धुनी हमारी जलाइए अपने घर में भी, दुकान पे भी, फैक्ट्री पे भी। और अपना उतारा कीजिए, और उतारा हमारे क्रिया वाले नारियल से, अगर आप मेन हेड हो फैमिली के। और उतारा करते वक्त ये बोलिए कि ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिलेगी। जिसको भी सपना आया है वो इस चीज़ को रिपीटेडली करे, या और साथ में हेड ऑफ द फैमिली जो कमाने वाला बंदा है, जो घर में कमाई ला रहा है, पैसा ला रहा है, उसका भी उतारा करवाएं। और वो उतारा करते वक्त हमारे नारियल से उतारा होगा, और यही बोलना है, ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले, ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले, ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले। और उतारा करते हुए 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज उसको हवन कुंड में कपूर पे जला देना है। ये नारियल जो हम भेजते हैं मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, तो इनको खोल के नहीं देखना, बस इसका कागज़ का रैपर उतारो, अपने ऊपर से उतारा करो, जला लो। नारियल के विषय में आप व्हाट्सएप पे इंक्वायर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल आ जाएगी जो हम देते हैं। मिनिमम 30 नारियल आप 1 मंथ के लिए मंगाइए, उतारा कीजिए, ऑटोमेटिकली ये सपना आना भी बंद हो जाएगा, और जो इस तरीके का आपके ऊपर प्रकोप हो रहा होगा वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धुनी मंगाने के लिए और नारियल मंगाने के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को स्प्रेड कीजिए, इसकी वीडियोज़ को शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ताकि और भी लोगों का भला हो सके, हम नेगेटिविटी से मुक्त भारत बना सकें, और हर इंसान जो नेगेटिविटी से ग्रसित है वो उस नेगेटिविटी का इलाज कर सके। जितने भी काला जादू, ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिले, सारी नेगेटिविटियाँ दूर हों। हर आदमी जो आपको बर्बाद करना चाहता है काला जादू से, उसको सबक मिले। आप हमारी धुनी जलाइए, घर में नारियल उतारे कीजिए, आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होता चला जाएगा।
मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।